मान लो कि आप घर से बाहर हैं, आप कहीं गए हुए हैं और अचानक ही आपके सामने से एक इंसान आ जाता है और वो दावा करने लगता है कि वो भविष्य से आया है। तो अगर वो कहता है आपको कि वो भविष्य से आया है, तो क्या आप उसकी बातों पर विश्वास करोगे? पहले तो आपके मन में ये ख्याल आएगा, ये कैसे क्या बातें कर रहा है ये, पहले तो आप उसे पागल ही समझोगे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी कहानियाँ बताने जाऊँगा टाइम ट्रैवल के बारे में कि आप उसे सुनकर इसी बात पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे इंसान की जो गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट को जाके बोलने लगता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। पहले तो गवर्नमेंट उसका विश्वास नहीं करती, उसे पागल कहती है, लेकिन उस इंसान के कहने पर उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट हुआ। लाई डिटेक्टर मतलब उसके दिमाग पर कोई भी वायर्स लगा दी जाती हैं, अगर वो कोई भी झूठ बोलता है तो स्क्रीन पर शो हो जाता है और उससे जो भी सवाल पूछे गए फ्यूचर के बारे में उसने सही सही जवाब दिया और मशीन में भी कोई खराबी नहीं थी। मशीन भी सब सच बोल रही थी कि वो इंसान सच बोल रहा है। इस लाई डिटेक्टर के टेस्ट को पास करने के बाद गवर्नमेंट पूरी हैरान हो चुकी थी कि ये इसने कैसे किया। और फिर उसी इंसान से कोई सवाल पूछे गए और सरकार ने पूछा कि तुम यहाँ पर आखिर करने क्या आए हो। तो उस इंसान ने बोला कि मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ 2030 में कि ये दुनिया ख़त्म होने वाली है। और वो कहने लगा कि 2028 में हम मंगल ग्रह पर जाने में सक्सेस हो जाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो जाएगी कि सारे हमारे रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चालू हो जाएगी और सारा काम हमारा रोबोट संभालेंगे। और वो कह रहा है 2030 को दुनिया तबाह होगी कैसे? वो कह रहा है कि हम अपने ही हाथों से कुछ ऐसा इन्वेंट कर लेंगे कि वो हमारी ही जान ले लेगा। अभी ये जो घटना हुई है, ये घटना कई लोगों को तो फेक लग रही होगी, लेकिन अभी जो मैं आपको बताने जाऊँगा उसको सुनकर आपको पूरा टाइम ट्रेवल पर विश्वास हो जाएगा। अभी हुआ क्या था, 1995 की बात है। मशहूर बॉक्सर माइक टाइसन की फाइट चल रही थी और उसी दौरान 1995 था। उस वक्त कोई भी स्मार्टफोन नहीं निकला था और जब उनकी फाइट चल रही थी, उनकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो एक आदमी ने उनकी फुटेज निकाली, मतलब कि फ़ोटो खींची। तो उस फोटो को अगर ध्यान से देखा गया तो उसके बाद पता चला कि एक बंदा आईफोन से फ़ोटो खींच रहा है। जी हाँ गाइज, उस समय एक बंदा आईफोन से फुटेज खींच रहा था। लेकिन पूरी तरह जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि 1995 में कहीं भी स्मार्टफोन अभी बने भी नहीं थे। और ये भी एक मिस्ट्री है कि वो बंदा आखिर आया कहाँ से और उसको वो स्मार्टफोन मिला कहाँ से। और अगर आपको लगता है कि ये फुटेज एक एडिटिंग की हुई है तो ये बिल्कुल भी इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कीजिए। फुटेज पूरी तरह साइंटिस्ट के द्वारा चेक की गई है कि इस फुटेज के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। टाइम ट्रैवल से जुड़ी हुई मैं आपको एक और घटना बताता हूँ। इस घटना में आखिर हुआ क्या था, 1941 में एक ब्रिटिश कोलंबिया के साउथ फोक ब्रिज में उद्घाटन चल रहा था और उस उद्घाटन में बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची गई थी। लेकिन उसमें से एक फ़ोटो कुछ ऐसी थी कि उस 1941 के लोगों को उस फ़ोटो ने पूरी तरह हैरान कर डाला। अभी 1941 में कोई DSLR कैमरा नहीं निकला था, ना ही कोई सनग्लासेस और ना ही कोई जीन्स वगैरह इतने अच्छे कपड़े निकले थे। लेकिन उस फोटो में एक ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसके हेयर स्टाइल भी उन सभी लोगों से ब्रिटिश से अलग है और उसने सन ग्लासेस डाले हुए हैं और उसके हाथ में एक DSLR कैमरा है। चलो सन ग्लासेस तो कोई बात नहीं, लेकिन 1941 में एक DSLR कैमरा तक भी नहीं निकला था। और ये भी फ़ोटो को एडिट नहीं किया गया है, इसे भी अच्छी तरह जांचा है, फिर बताया गया है, इसको कहीं पर भी इसकी एडिटिंग नहीं की गई है। साल 2006 की बात है। स्वीडन में रहने वाले एक पुरुष जिनका नाम हॉकर था, वो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने टाइम ट्रैवल किया है और वो 70 साल आगे जाकर मतलब 70 साल नहीं, कुछ टाइम आगे जाकर अपने ही रूप को मिलते हैं, मतलब अपने आप से मिलते हैं। लेकिन जिससे वो मिलते हैं वो 70 साल पुराना उनका ही रूप था, यही वो दावा सरकार से करते हैं। लेकिन कोई भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है और इस बात का कोई प्रूफ भी नहीं है कि उन्होंने टाइम ट्रैवल सच में किया था, लेकिन वो फिर भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं।
पुराने ज़माने में एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया था सिर्फ 1 साल के लिए। वो सिर्फ 1 साल के लिए स्पेस में गया था और फिर जब वो वापस धरती पर आता है तो वो अपने पूरे एनवायरनमेंट को बदला हुआ पाता है। वो पाता है कि जब मैं वापस स्पेस में गया था तब ऐसा कुछ भी नहीं था और थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि वो 100 साल आगे आ चुका है। जब वो स्पेस में गया था तब वो सिर्फ 1 साल के लिए गया था, लेकिन 1 साल स्पेस में बिताने के बाद जब वो धरती पर आता है तो वो अपने आप को 100 साल आगे पाता है। तो इससे कई रिसर्च से पता चलता है कि हमारा जो स्पेस का टाइम है वो धरती से थोड़ा सा स्लो है। अभी तक तो हमने बहुत सारे टाइम ट्रैवलर्स के बारे में बात कर लिया है, उनकी घटनाएं बता दी हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टाइम ट्रैवल सच में पॉसिबल है भी या नहीं। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक थ्योरी निकाली थी जिसमें वो बताते हैं कि समय और स्पेस दोनों अलग अलग है। जो टाइम है वो स्पेस का मतलब कि जो टाइम है वो स्पेस का 4th डायमेंशन है, मतलब चौथा आयाम है। वो कहते हैं कि अगर धरती जैसे ही एक और प्लैनेट कहीं और स्पेस में है तो हमारी धरती और उस प्लैनेट का जो टाइम है वो बिल्कुल भी सेम नहीं होगा। ये सेम इसलिए नहीं होता, ये स्पेस की वजह से सेम नहीं होता क्योंकि स्पेस में टाइम थोड़ा सा कम होता है और जो अलग अलग प्लैनेट है उनका टाइम जब स्पेस से टकराता है तो टाइम में थोड़ी सी गिरावट या फिर थोड़ी सी इंक्रीज भी हो सकती है, टाइम कम भी हो सकता है और टाइम इंक्रीज भी हो सकता है। और एल्बर्ट आइंस्टाइन के हिसाब से हम इसी तरह से टाइम को कंट्रोल भी कर सकते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार अगर हमें टाइम ट्रैवल करना है, हमें फ्यूचर में जाना है, तो उसके लिए हमें अपनी स्पीड को इंक्रीज करना होगा। मतलब कि अगर हम अपनी लाइट जितनी स्पीड कर लेते हैं तो हम फ्यूचर में आसानी से जा सकते हैं। ऐसा बल्कि होता कैसे है मैं आपको आसान शब्दों में बताता हूँ। समझ लीजिए आपको कहीं जाना है और कहीं जाने के लिए आपको 5 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप चलकर जाएंगे तो आपको 5 मिनट लगेंगे, अगर आप भाग कर जाएंगे तो आपको 2 मिनट लगेंगे। अगर अपनी वही स्पीड आप और इंक्रीज कर लोगे तो आप 30 से 40 सेकंड में पहुंच जाएंगे। और रास्ता उतना ही था लेकिन आपने किया क्या, आपने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी तो आप जल्दी पहुंच गए। ऐसे ही यहीं पर यही चीज़ अप्लाई होगी। अगर हम अपनी स्पीड इंक्रीज कर लेंगे तो हमारा फ्यूचर में जाना पक्का है। और स्पीड इंक्रीज करने के लिए हमें मशीन चाहिए और उसी मशीन को हम बना नहीं पाए जिसका नाम है टाइम मशीन। और साइंटिस्ट के अनुसार हमारा टाइम ग्रेविटी की वजह से बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है। ग्रेविटी की वजह से स्लो कैसे हुआ है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक घड़ी ली थी, उस घड़ी को उन्होंने ज़मीन पर रखा था और दूसरी घड़ी को उन्होंने ज़मीन से 33 सेंटीमीटर ऊपर रखा था। और 5-10 मिनट बाद में उन्होंने जब घड़ी को चेक किया, जब जो घड़ी नीचे नीचे थी जिसको उन्होंने ज़मीन पर रखा था, मतलब वो ग्रेविटी के कॉन्टैक्ट में थी, तो जो ग्रेविटी के कॉन्टैक्ट में जो घड़ी थी वो 5 मिनट पीछे चल रही थी और जो घड़ी 33 सेंटीमीटर ऊपर थी धरती के वो 5 मिनट आगे चली गई थी। तो गाइस अगर हम किसी भी तरह से हमारी ग्रेविटी ज़ीरो कर देंगे तो हमारे आसपास का सारा इन्वायरमेंट स्लो हो जाएगा। इससे हम टाइम में आगे तो नहीं जा सकते लेकिन अपना टाइम स्लो ज़रूर कर सकते हैं।